1983 की एक घटना है। दफ्तर में मेरी ड्यूटी ठेकेदारों के बिल भुगतान करने की थी। गलती से एक बार मैंने बिल से अधिक भुगतान कर दिया। उस ठेकेदार ने वह बिल मुझसे और दूसरे अधिकारियों से पास भी करवा लिया। जब मामले की छानबीन हुई तो मुझे दोषी करार करके चार्जशीट दे दी गई। उन्हीं दिनों मेरी पदोन्नति भी होनी थी। मैं दयाल पुरुष महाराज दर्शन सिंह जी के चरणों में पहुंचा और सारी घटना की जानकारी दी। उन्होंने मुझे पुचकारा और कहने लगे, मुझे पता है। इतना सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। महाराज जी ने अपने अनोखे एवं प्यारे अंदाज में मुझे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता ना करो, महाराज जी दया करेंगे। जब मैं मेरठ वापस आया और दफ्तर पहुंचा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे पता चला कि मेरी चार्जशीट वापस ले ली गई है। इस प्रकार मैं अपना कार्य करता रहा। 1985 में मेरी पदोन्नति हो गई और मेरा स्थानांतरण पटना हो गया। मुझे स्वाभाविक तौर पर चिंता हुई कि क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे और नई जगह बहुत दूर थी। मैं तुरंत महाराज जी के चरणों में पहुंचा और घटना की जानकारी दी। महाराज जी ने मेरा स्थानांतरण आदेश देखा और बोले, इसमें तो प्रमोशन इन्वॉल्व है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। मेरी हिम्मत कुछ कहने की नहीं थी, बस इतना ही कहा, हुजूर जल्दी से बुला लेना। हुजूर ने सिर हिला दिया और बोले, ठीक है। महाराज जी ने पास ही खड़े हुए चोपड़ा साहब से कहा, इन्हें भाई भगत सिंह जी, जो पटना में सत्संग के इंचार्ज हैं, के नाम एक चिट्ठी लिख कर दे दो। मैं चिट्ठी लेकर पटना पहुंचा तो जितने भी भाई बहन मुझे वहां मिले, उन्होंने मुझे इतना अधिक प्यार दिया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। पटना में कार्यरत रहते हुए मुझे कार्यालय के कार्य से अक्सर दिल्ली भेजा जाता रहा और इस प्रकार मेरी जल्दी बुलाने की प्रार्थना भी स्वीकार हुई। पटना रहते रहते मुझे 2 साल बीत गए। मैंने एक दिन हुजूर से अर्ज़ की कि आप वापस बुला लें। महाराज जी ने कहा, अभी 1 साल का टेन्योर और बाकी है, फिर भी तुम कोई कारण देकर अर्ज़ी दे दो। मैं सोचता रहा, क्या कारण दूँ। कोई कारण नहीं मिला जिसके आधार पर मैं स्थानांतरण की अर्ज़ी दे सकता हूँ। मित्रों ने सलाह दी कि कोई भी कारण दे दो चलेगा, पर मैं झूठा कारण नहीं देना चाहता था। इसी बीच मेरठ में दंगे हो गए। मेरे छोटे लड़के को बुखार आ गया और अधिक कार्य के कारण उसका इलाज ठीक से नहीं हुआ। उसे दिल्ली लाया गया तो डॉक्टरों से जांच के पश्चात पता चला कि उसका दिल फैल गया है। मुझे देकर बुलवाया गया। वे एक्सरे की रिपोर्ट आदि लेकर महाराज जी के पास पहुंचा। महाराज जी ने बड़े गौर से सब कागज़ देखे और मेरे हाथ में थमा दिए। तेज़ हवा चल रही थी, वे कागज़ मेरे हाथ से छूट गए और उड़ने लगे। मैं उनको इकट्ठा करने लगा तो महाराज जी ने कहा, देखना छूट ना जाए। मेरी समझ में ये बात नहीं आई और मैं मत्था टेक कर वापस घर पहुंचा। अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा, इसे तो कोई बीमारी नहीं है, फिर से एक्सरे कराओ। एक्सरे फिर से हुआ तो उसमें भी कुछ नहीं मिला, परंतु जिस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था वे मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई बीमारी नहीं है। एक्सरे फिर से हुआ तो उसमें भी कुछ नहीं मिला, परंतु जिस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था वे मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई बीमारी नहीं है। हमने फिर एक्सरे कराया, फिर डॉक्टर को दिखाया, तब वह माना कि लड़के को कोई तकलीफ़ नहीं है। अब मुझे प्रार्थना पत्र में कारण लिखने का बहाना मिल गया, यानी लड़के की बीमारी का कारण, और मेरा स्थानांतरण दिल्ली हो गया। इस प्रकार की और भी अनंत घटनाएं हैं जिनका वर्णन मेरे सामर्थ्य से बाहर है। दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने मुझ पर बेइंतहा दया कृपा की। उन्हीं के दया के कारण आज मैं भी सत्संग के और अपने दुनियावी कार्य बखूबी कर पा रहा हूँ।